हेलो एवरीवन, दिस इज रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 11 विच इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल। और देखिए जी, ये एक हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो रहने वाला है। यहाँ हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे, सारे रूल्स देखेंगे जो कि हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, तो उनको हम यहीं पर डिस्कस कर लेंगे। तो जब आप क्वेश्चंस करो तो आप बोलो हाँ जी मैम, ये तो हमें ऑलमोस्ट आता ही है, ये तो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में ये टॉपिक तो पहले ही देख लिया था, ये रूल तो पहले ही समझ लिया था। ओके, चलिए तो फिर बिना टाइम वेस्ट करे अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करें। देखो, चलो तो इंट्रोडक्शन वीडियो में स्टार्ट करेंगे अपने थोड़े से रिवीजन के साथ। देखो, हमारे पास ये कुछ टर्म्स है, ये सारे टर्म्स आई नो ऑलरेडी आप चैप्टर 10 में पढ़ चुके हो, बहुत अच्छे से फैमिलियर हो, बट कोई नहीं, 2 मिनट लग रहे हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लें। देखो, ये सर्कल, ठीक है मैम पता है ये क्या है हमारा सेंटर पॉइंट। क्लियर, समझ आ गया। देखिए जी, सर्कल की ये जो बाउंड्री होती है उसे हम क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस। ठीक है, बाउंड्री को हम क्या कहते हैं भाई, सरकमफ्रेंस। क्लियर, सरकमफ्रेंस समझ में आ गया। एरिया क्या होता है, अंदर का पूरा पार्ट, लाइक दिस टाइप, पूरा ये वाला पार्ट अंदर का मटेरियल क्या, एरिया। बाहर की बाउंड्री को हम क्या बोलेंगे, सरकमफ्रेंस। एरिया और सरकमफ्रेंस क्लियर हो गए, ठीक है। रेडियस पढ़ेंगे, रेडियस क्या होता है भैया, सेंटर से स्टार्ट होके सरकमफ्रेंस तक कहीं भी जाए। ठीक है, यहाँ 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 यहाँ, मतलब सरकमफ्रेंस को टच करे सेंटर से स्टार्ट होके, क्या होती है हमारी रेडियस। रेडियस को डिनोट करते हैं आर के साथ। ठीक है, क्लियर हो गया। डायमीटर क्या, इस रेडियस को दोनों साइड से कंप्लीट करें, मतलब कि दो सरकमफ्रेंस पे टच करे, उसमें सेंटर पॉइंट इन्वॉल्व हो। कोई भी दो सरकमफ्रेंस पे टच करे, दो पॉइंट पे सरकमफ्रेंस के, जहां सेंटर पॉइंट इन्वॉल्व हो, वो क्या होता है हमारा डायामीटर। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं डी के साथ। ठीक है जी, कॉर्ड पढ़ ले। दो सरकमफ्रेंस पे टच करे लेकिन यहाँ पे क्या हमारा सेंटर इन्वॉल्व नहीं होगा। कॉर्ड होता है हमारा जहां सरकमफ्रेंस का तो दो पॉइंट है लेकिन यहाँ हमारे क्या नहीं है, सेंटर नहीं है। देखो, डायमीटर में क्या, दो सरकमफ्रेंस के पॉइंट होते हैं लेकिन सेंटर भी इन्वॉल्व होता है। लेकिन कॉर्ड में क्या, सरकमफ्रेंस के दो पॉइंट तो होंगे बट हमारा सेंटर इन्वॉल्व नहीं होगा। कॉर्ड ये होता है, समझ में आ गया। चलो ठीक है, देखिए जी, आर्क क्या होता है, सर्कल का कोई भी इतना सा पार्ट, कहीं से भी कोई भी पार्ट उठा लो। देखो, अब इतना सा टुकड़ा उठा लिया हमने, कोई भी सर्कुलर आर्क हमारा, ये हमारा छोटा सा टुकड़ा क्या हो गया, आर्क हो गया। बड़ा भी हो सकता है, मतलब ये पूरा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आर्क है ना, मतलब कि हमारा कोई सरकमफ्रेंस का थोड़ा सा टुकड़ा, ये चीज समझ में आ गई, ये क्या होता है हमारा आर्क। क्लियर है, चलो तो आर्क भी समझ में आ गया, ठीक है। सरकमफ्रेंस और एरिया के रूल तो देख लें भाई। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का रूल क्या होता है, 2πr। ठीक है, 2 × पाई मतलब 22/7 और 3.14, मतलब जो भी आपको क्वेश्चन में दिया हो, नहीं दिया हो तो 22/7 तो है ही। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, आर फॉर रेडियस एंड पाई 22/7। ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ सर्कल दोनों बता दिए। ये सारे टर्म्स क्लियर हैं, ठीक है जी। अब जो मेन टर्म्स हैं जिन पे ही पूरा हमारा एक्सरसाइज घूमेगा, उन पे आ जाते हैं। देखिए जी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेक्टर। ये भी आपने चैप्टर 10 में पढ़ लिया है, कोई इतना मतलब नया टॉपिक नहीं है कि भाई नया ही टॉपिक पढ़ रहे हैं। सेक्टर है, बस इसको ढंग से पढ़ लेते हैं। क्या है, देखो पहले रिवाइज करेंगे सेक्टर होता क्या है। द एरिया फॉर्म्ड बाय द आर्क, हमारा एक ऐसा एरिया जो आर्क से मिलके बना हो एंड द टू रेडिया है। ये सेंटर है, यहां से हमारी कोई भी दो रेडियस जा रही है और हमारा ये आर्क है, तो ये जो हमारा एरिया होता है, ये वाला जो एरिया, वो हमारा क्या होता है भैया, सेक्टर। दैट मीन्स देखो, एक आर्क और दो रेडियस से मिलके जो बना है उसको हम क्या बोलेंगे, सेक्टर। क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है जी। सेक्टर भी दो टाइप के होते हैं भाई, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। तो देखो, माइनर सेक्टर क्या, छोटा सा टुकड़ा, क्या है ये हमारा माइनर सेक्टर। ठीक है, रेस्ट ऑफ द टुकड़ा,
मतलब कि इतना हटा दिया, अब बड़ा भी तो हो सकता है। ये क्या है हमारा मेजर सेक्टर, ठीक है। माइनर मतलब छोटा सा पीस, और बड़ा क्या है ये पूरा। क्लियर हो गया, माइनर मेजर दोनों सेक्टर समझ में आ गए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इनकी क्या, एरिया की। ज्यादातर हम इस चैप्टर में पूरे में एरिया ही पढ़ने वाले हैं, तो एरिया को हम ये सेक्टर के डिफाइन करते चलेंगे, ठीक है। देखो देखो, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है भाई, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। याद करना इजी है। क्वेश्चन ने बोल दिया कि भैया आपको रेडियस दिया हुआ है, आपको थीटा दिया हुआ, थीटा मतलब देखो यहाँ जो भी एंगल बनाएगा, ये जब ये सेक्टर बनेगा तो ये सेक्टर अपने साथ कुछ ना कुछ एंगल भी बनाएगा। या तो ये हो सकता है, अदरवाइज मेजर बना रहा है तो भैया देखो ये बना रहा है, माइनर बना रहा है तो ये बना रहा है ना। तो थीटा मतलब वो हमारा एंगल, अपॉन 360 मतलब सर्कल है तो सर्कल क्या पूरा 360 डिग्री का होता है ना, ठीक है। इंटू पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर क्या है, कुछ पुराना बोल रही हूँ ना शायद में, क्या एरिया ऑफ सर्कल का रूल होता है पाई आर स्क्वायर, तो है ना। तो देखो पूरा हमें एरिया का सर्कल ही तो देखना है, एरिया ऑफ सर्कल में से इस सेक्टर का हमें क्या निकालना है, एरिया। तो कैसे निकालेंगे भैया, जितना एंगल दिया हुआ है, सपोज है 30 दिया हुआ है, तो 30 अपॉन टोटल कितना एंगल है 360 इंटू पाई, जो भी हमारा पाई का वैल्यू है, और रेडियस आपको क्वेश्चन में दी हुई होंगी या निकालनी होंगी जैसे भी, ठीक है। तो माइनस सेक्टर का एरिया क्या, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। समझ में आ गया मैम, ठीक है। मेजर सेक्टर का एरिया क्या होता है भैया, देखो पूरा क्या है हमारे सर्कल है, सर्कल में से अगर माइनर का माइनस कर दें तो हमें मेजर का ही मिल जाएगा, है ना। तो मेजर सेक्टर के एरिया का रूल इजीली में पता है भैया, कि एरिया ऑफ सर्कल में से, पूरी एरिया ऑफ सर्कल में से आप माइनस कर दो माइनस सेक्टर के एरिया को, हमें मिल जाएगा किसका, मेजर सेक्टर का एरिया। इज इट क्लियर, समझ में आ गया। चलिए तो अपना नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट है हमारा, देखो एरिया तो मैंने बता ही दिया मेजर और माइनर दोनों का। लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ एंगल थीटा। देखो आपको एक चीज और पूछ ली जाएगी, पहले चलो मैं सेक्टर ही बना दूं। देखो ये हमारा सेक्टर है, यहाँ हमारा एंगल बन रहा है कोई भी, है ना। आपसे क्वेश्चन ने पूछ लिया कि आपको यहाँ रेडियस दी हुई है, एंगल दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन इस आर्क की लेंथ बताओ। हमारे सेक्टर में इस आर्क की क्या बताओ, लेंथ बताओ। तो इसके लिए भी हमारे पास एक रूल है, वो रूल क्या है भाई, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। क्लियर, थीटा अपॉन 360 ये तो पता हमने क्यों किया, क्योंकि एंगल दिया हुआ है, उस एंगल का अपॉन कंप्लीट सर्कल है तो वो 360। अब ये 2 पाई आर मतलब क्या, सरकमफ्रेंस का रूल होता है भाई, ये तो है ना। पाई आर स्क्वायर होता है एरिया का और 2 पाई आर होता है सरकमफ्रेंस का। सरकमफ्रेंस क्या, बाउंड्री। तो हम ये बाउंड्री की ही तो सिर्फ बात कर रहे हैं, इतने से बाउंड्री के टुकड़े की तो बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ यूज कर दिया 2 पाई आर। क्लियर, सेक्टर में हम एरिया की बात कर रहे थे तो वहां हमने सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल यूज कर दिया। यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ सरकमफ्रेंस की बात कर रहे हैं, तो भैया यहाँ हमने सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल यूज कर दिया, ठीक है। फॉर्मूलेज याद करना इतना टफ नहीं है, इसलिए मैं आपको हैंड टू हैंड डिराइव करके भी बता रही हूँ कि देखो ये फॉर्मूले किस टाइप से बन रहे हैं, ठीक है। चलो तो फटाफट से नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर ले। वैसे इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं, एक सेक्टर पढ़ना है ढंग से और एक हमें सेगमेंट पढ़ना है ढंग से, हो गया हमारे चैप्टर का दी एंड। चलो तो स्टार्ट कर लेंगे, पढ़ लेते हैं अपना सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। सेगमेंट ऑफ अ सर्कल क्या होता है पहले वो देखेंगे। द एरिया मेड बाय द आर्क एंड द कॉर्ड इज कॉल्ड द सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। देखो हमारा वो एरिया जो कि एक आर्क से मिलके बना हो, आर्क क्या, लेट्स सपोज ये गया हमारा आर्क, और क्या कॉर्ड होना चाहिए, कॉर्ड सरकमफ्रेंस से दो तरफ से टच करो लेकिन हमारा सेंटर इन्वॉल्व नहीं है उसमें। तो ये हमारे कॉर्ड और आर्क से मिलके जो हमारा ये एरिया बना है, ये एरिया हमारा क्या होता है भैया, सेगमेंट। क्लियर है, आर्क, अरे चल जा, आर्क और कॉर्ड से
मिलके जो हमारा ये जो एरिया बना है ये क्या है हमारा सेगमेंट। ठीक है जी, सेगमेंट अपना मेजर और माइनर भी पढ़ लें। देखो क्लियर है, छोटा सा ये छोटा वाला सेगमेंट, ये जो थोड़ा सा पार्ट है हमारा ये क्या है माइनर सेगमेंट। पूरा बचा हुआ पार्ट ये वाला पार्ट क्या है हमारा मेजर सेगमेंट। छोटा वाला पार्ट माइनर, बड़ा वाला पार्ट मेजर सेगमेंट। क्लियर है, दोनों के रूल समझ लें, चैप्टर खत्म है ना। सेगमेंट पढ़ लो, सेक्टर पढ़ लो, पूरे चैप्टर इसी के आगे पीछे है। चलो तो माइनर और मेजर के फटाफट से रूल पढ़ लेते हैं। माइनर सेगमेंट का रूल क्या होता है भैया, देखो वैसे तो स्पेसिफिकली ये सेगमेंट का कोई ढंग से रूल बना ही नहीं है, तो हम क्या करें, कुछ तो अब इसका रूल बनाना पड़ेगा ना, कि क्योंकि अगर क्वेश्चन में आ गया कि भैया माइनर सेगमेंट बताओ बताओ मेजर सेगमेंट बताओ, कैसे बताएंगे। इसलिए यहीं से इस चीज को पढ़ के चल रहे हैं कि सेगमेंट का स्पेसिफिकली तो कोई रूल था नहीं, बनाया कैसे ये रूल। देखो ये हमारा सेगमेंट, ये हमारा सेंटर है ना। हमने क्या किया, यहाँ से जो कॉर्ड के लास्ट पॉइंट है, एंड पॉइंट है, हमने इनको क्या कर लिया सेंटर से ज्वाइन। ठीक है, अब आप इसको ध्यान दो कि हमारे ये क्या फिगर बन रहा है, हमारा अब ये कुछ इस टाइप से फिगर बन रहा है। ये दो हमारी रेडियस और एक हमारा क्या आर्क, दो रेडियस और ये हमारा क्या आर्क। ठीक है, ये तो हमारा कुछ जाना माना फिगर सा लग रहा है। वो फिगर क्या, अभी तो हमने पढ़ा सेक्टर, सेक्टर ही तो है ना ये हमारा, है ना। और अगर ये बीच में हमने ये लाइन और ज्वाइन कर दी तो हमारे पास एक चीज और मिल रही है, वो क्या, ये ट्रायंगल है ना। बिल्कुल, तो हम इस सेगमेंट का रूल कैसे बनाएं कि हम अपने सेक्टर में से ट्रायंगल माइनस कर दें, पूरे सेक्टर में से ट्रायंगल का रूल माइनस कर दें, तो हमें ये सेगमेंट का रूल मिल जाएगा, है ना इजी। तो बस हम यही इसी तरीके से अपना ये रूल बना लेंगे। वो रूल क्या है भैया, देखो हमें अपना सेगमेंट का रूल निकालने के लिए करना होगा कि हमें एरिया ऑफ सेक्टर में से, टोटल में से माइनस कर दो एरिया ऑफ ट्रायंगल, हमें क्या मिल जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, अच्छा एरिया ऑफ सेक्टर ये तो हमें पता है, अभी हमने रूल निकाला था, वो रूल क्या था भैया, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। भाई उस ट्राइंगल पे डिपेंड करेगा कि ये कैसा ट्राइंगल है। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो अपना इक्विलेटरल ट्राइंगल का रूल लगा देंगे, है ना। अगर क्या राइट एंगल ट्राइंगल है तो भैया अपना राइट एंगल ट्राइंगल वाला रूल लगा देंगे। मतलब ये रूल तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का उस ट्राइंगल पे डिपेंड करेगा कि किस टाइप का ट्राइंगल है, तो वो वाला अपना यहाँ रूल पुट कर देंगे। बन गया हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का रूल। ठीक है, मेजर का निकालना कौन सी बड़ी बात है भाई, कि देखो पूरे सर्कल में से माइनर को माइनस कर दो, मेजर मिल जाएगा, है ना। तो एरिया ऑफ सर्कल में से, पूरे सर्कल के एरिया में से अपना माइनर सेगमेंट को माइनस कर दो, हमें क्या मिल जाएगा भैया मेजर सेगमेंट का रूल। क्लियर है, चैप्टर में मेनली बस इतना ही है, ज्यादा कुछ है नहीं। बाकी का ढंग से एलिबरेट करके जब हम एक्सरसाइज करेंगे तब हम वहां कराएंगे ना। यहाँ तो बस देखने के लिए था कि हमारे इस चैप्टर में ये चीजें आने वाली हैं, तो इनको अभी ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं। जब हम क्वेश्चंस करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो वहां मैं इन सारी चीजों को डीपली समझाऊंगी। ओके, आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, यूजफुल रहा होगा। पसंद आई वीडियो तो इस वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए वीडियो हेल्पफुल है उनको फटाफट से इस वीडियो को उठा के शेयर करो ना। फ्रेंडशिप निभा लिया करो, कभी कभी एग्जाम आने वाले हैं। ओके, थैंक यू सो मच।